हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं ऑल ज़ोडिएक रीडिंग, सभी राशियों के लिए रीडिंग। और हम चेक कर रहे हैं कि क्या आपका रिकन्सिलेशन आपके पार्टनर से होगा। ओके, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे आपका रिकन्सिलेशन होगा, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफ़र करती हूँ, उसका इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पर उससे पहले मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। तो अगेन, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको एक गाइडेंस के तौर पर या एंटरटेनमेंट के तौर पर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड हमें बताएगा पास्ट में आप लोगों की क्या एनर्जीज रही हैं एक दूसरे के साथ। अभी इस पर्सन की क्या एनर्जी है, अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। क्या ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या ये वापस आना चाहते हैं और कब। ओके, क्या ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, मतलब क्या यहाँ पर समस्याएं हैं जिस पर्सन जो ये पर्सन है इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या फ्यूचर की एनर्जीज हैं, मतलब क्या हो सकता है और क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, ऑल्सो हम देखेंगे एक कार्ड फ्रॉम दिस डेक जो हमें बताएगा आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, तो पास्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ आप सच्चाई के प्लेस से नहीं आ रहे हैं, सच्चाई एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कुछ यहाँ पे मे बी ऐसा हिडन भी है जो आपको पता होना चाहिए। कई बार तो ये होता है ना कि भाई इमोशंस नहीं बता रहा है पर्सन या माइंड गेम्स खेल रहा है, विच इज़ ओके। वो उसकी अपनी मर्जी है, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, अपना अभी का टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो अभी पर्सन थोड़ा सा में भी डरा हुआ है। बट ये वो नहीं होना चाहिए कि लाइक वो कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, जैसे कि मान लीजिए वो सिंगल ही नहीं है, मान लीजिए वो मैरिड हैं, इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें जो पता होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ ओके। तो यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, ओके, जो रिवील होना ज़रूरी है। मे बी अभी ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, अभी ये पर्सन आपको मे बी स्टॉक कर रहे हैं या मे बी नई नई चीज़ों के बारे में इनके आइडियाज़ निकल कर आ रहे हैं लाइफ में कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। मे बी अपनी लाइफ से रिलेटेड मे बी आपको भी ये स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन सीख करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। मे बी आपके अगर गली मोहल्ले में आसपास कहीं रहते हैं या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर ही आपको देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खोज खबर आपकी रखते रहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, अभी आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके, मे बी रिसेंटली आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं, आपने कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करी हैं जिनसे ये बहुत प्रभावित हैं। ओके, आपने जो भी लाइक में भी हो सकता है आपने इस पर्सन की गेम्स को कैच किया है या आपने इस पर्सन को थोड़ा सा रियलिटी चेक करवाया है कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी है उन सब चीज़ों से ये पर्सन आकर्षित हैं। ओके, तो क्या ये रिकनसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, तो मैं बोलूँगी नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है इनकी एनर्जी में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इनको डीप 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 हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, ये माइंड गेम्स, ये स्टॉकिंग, ठीक है, माइंड गेम्स यहाँ पर ये भी अगेन हिडन चीज़ें, जैसे मैं बता रही हूँ कि हिडन चीज़ें, बहुत सी ऐसी समस्याएं इस पर्सन के साथ हो सकती हैं कि जहाँ पे आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं बाय बीइंग साइलेंट। ओके, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक हीलिंग की समस्या यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन अभी रिकनसाइल करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। क्या ये वापस आना चाहते हैं। ओके, तो वापस में भी आना चाहते हूँ बट इनकी एनर्जी बहुत लो है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स बात करता है इनसोम्निया की भी, कि इनको नींदें नहीं आ रही हैं, इनको परेशानी है, इनको एक डीप हीलिंग की अभी ज़रूरत है। एक माइंड इनका शांत नहीं लग रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्हें डराती हैं इमोशनली, ठीक है। ऊपर से हो सकता है पर्सन बहुत स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर। ओके, किसी के अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता होता। तो यहाँ पे सोच विचार बहुत ज़्यादा है, सोच में ये पर्सन बहुत है। हो सकता है ये एयर साइन हो, और एयर साइन वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं खुद भी सन साइन हूँ एक्वेरियस, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लाइक मेरा जनवरी में बर्थडे आता है, तो यस
एक्वेरियसेस बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं और बहुत बड़े तगड़े वाले ओवर थिंकर होते हैं और बहुत स्टबर्न होते हैं, जो सोच लिया उसको जल्दी करके बदलते नहीं हैं। ओके तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, तो इनकी एनर्जी उस तरह से लग रही है। अगेन मैं चैनल नहीं करती हूँ ये एनर्जीज, क्योंकि टैरो में, आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में सभी एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए सभी एनर्जीज होती हैं। ओके कम या ज़्यादा का फ़र्क होता है, बाकी यस वो स्वभाव में तो डिफरेंस लाती हैं, पर रीडिंग में नहीं लाती हैं, तो रीडिंग में इतना बोलने की ज़रूरत होती नहीं है। ओके तो यस क्या ब्लॉकेज है यहाँ पे, मे बी आप लोग एक दूसरे को बता ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने अपने तक चीज़ें रख रहे हैं। एक थोड़ा सा डर वाली एनर्जी भी हो सकती है, मे बी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना यहाँ पर एक इशू हो सकता है। तो ऐसे अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उससे प्यार क्या करेंगे। ओके तो ये बहुत ही गहरी समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यस कैसे आप किसी को समझ सकते हैं भाई, बात करने से बात बनेगी, समझने के लिए बातें करनी पड़ेंगी। और एयर साइन वालों से तो आपको लाइक एकदम 1 to 1 लॉजिक भी करना पड़ सकता है, ठीक है, कि भाई लॉजिकल बातें हों, प्यार में भी लॉजिक घुसेगा। तो ऐसी जब एनर्जी आएगी तो दिक्कत होगी और आप लोग शुरुआत ही नहीं कर पाओगे, शुरुआत ही इतनी मुश्किल हो जाएगी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ओके तो यस यहाँ पे भी एक शुरुआत की ज़रूरत है, यही ब्लॉकेज है। और इनिशिएटिव अगर आप लोग लेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के, मतलब अपना दिमाग सेट करने के बाद दूसरे पर्सन से आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ओके तो फ्यूचर में यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं, फ्यूचर में हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यस एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है, इनिशिएटिव मतलब एक पहल की ज़रूरत। तो यहाँ पे 3 पेजेस हैं। ओके पेज बात करते हैं, अभी एनर्जी आगे बढ़ी नहीं है, मे बी सोच में चल रही है, मे बी थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, मे बी खुद को पहले अपना भी थोड़ा सा दिमाग पक्का करने की ज़रूरत है, या एक रियलिटी में अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो कैसा होगा, वो थोड़ा सा एनर्जी को अगर आप समझकर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर अगेन आप भी मैच्योरिटी से डील करें, सामने वाला भी करे तो ये पॉसिबल है। ओके आपके लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस है आपके लिए कि आप अभी आराम फरमाएं। ओके टेक अ नैप, थोड़ा सा समय लें, अपने आप को कोई भी ऐसा लाइक जल्दबाजी में मत डालें किसी सिचुएशन में। देखिए लव अप्रोच वैसे भी बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। लव इज़ लाइक अ प्लांट जिसको आप डेली वाटर करते हो, डेली पानी डालते हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लव कभी भी जल्दबाजी में वो ये चीज़ें हो जाए नहीं होता। ओके वो गाना भी है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो वो हौले हौले जो होता है एक्चुअली में वही प्यार होता है जो सिम पर पकता है। ओके जो जल्दी अगर आप तेज आंच पर उसको पकाने की कोशिश करेंगे तो जल जाएगा। ओके ज़्यादा आग दोगे तो दाना जल जाएगा। तो यस यहाँ पे आराम से चीज़ें अप्रोच कीजिए और अपनी हीलिंग का भी ध्यान रखिए। अगर आप खुद को खोएंगे तो प्रॉब्लम तब भी रहेगी। आप अपने साथ जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तो दूसरे के साथ भी नहीं हो सकते। तो धीरे धीरे अप्रोच लेके चलें। और यस यहाँ पर सॉर्ड्स एनर्जी ज़्यादा है, तो ये पर्सन बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर हैं, और इनकी सोच की वजह से में भी आपको वो फील होता हो कि आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप इनको अप्रोच करते हो, ठीक है। और एयर साइंस वाले जो होते हैं इनको एक एडवांटेज होती है, क्योंकि एयर आप सोच सकते हैं कि धरती है, फिर पानी है, ये थोड़ा मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ, तत्वों की बात कर रही हूँ, और फिर हमारी आग है, फिर हवा है। तो आप सोचिए हवा कितनी ऊपर होती है, ठीक है। तो उसको कैच करना बहुत मुश्किल है, और वो आपको वहीं से मैनिपुलेट करते रहेंगे एक थॉट से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, वो फील नहीं करेंगे। तो आप उनकी एनर्जी को पिकअप करके फील ना करने लग जाएं, अपनी एनर्जी को अलग करने की सोचें, अपना भी दिमाग चलाएं। ओके और लेकिन राहत से एक ब्रेक ले लेकर, ओके अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखें जहां आप रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि माइंड तभी अच्छे से वर्क करता है जब वो रेस्ट लेता है। जैसे हम नींद लेके अच्छी सी उठते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, तो वो नींद अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो भी जस्ट दिन में 2-3 बार ब्रेक लेके 5 मिनट बैठ के अपनी सांस पे ध्यान दें, ताकि आपका माइंड शांत हो सके। ओके तो क्या है आपके लिए गाइडेंस, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट यू। ओके और अपनी जो कहानियाँ, किससे आप अपने आप को सुना रहे हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसी, पुराने विचारों को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमेशा एक्सपैंड करते हैं यूनिवर्स की तरह,
हमेशा आप बदलते रहते हैं अच्छे के लिए, आप बढ़ते रहते हैं। लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट। ओके, पास्ट में आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और हैं, कल आप कुछ और हो जाएंगे। तो अपने आप को लिमिट मत कीजिए कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मैं ऐसा ही रहूँगा, या ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। ओके, तो उन सब चीज़ों को जाने दीजिए। अपनी बॉडी के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में ऐसी बात मत बोलिए। बोलते हुए ही आप ऐसे शब्दों को चुनें जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और दूसरों के बारे में भी ऐसा ही बोलें। ओके, जब हम बोल को सुधार लेंगे तो हम अपनी सोच को भी सुधार ही लेंगे। देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन लाइफ, और तब आप पावरफुल महसूस करते हैं सिर्फ बोलने भर से ही। अभी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो इस रीडिंग में क्या हो रहा है, मैं आपसे कुछ बातें कह रही हूँ, तो ये बातें क्या आपके जहन में नहीं उतरेंगी? ये शब्द ही तो हैं, तो वो शब्द आप अपने लिए भी बहुत अच्छे से चुन सकते हैं। और दूसरों के लिए भी जब आप बात करें तो ऐसे प्लेस से करें कि दूसरा पर्सन भी उसमें ग्रो कर रहा हो कहीं ना कहीं। आप जैसे हम आराम से बोलते थे ना कि ऐसा ही रहने वाला है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं ज़िंदगी में, तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक आप उस पर्सन के ऊपर कर रहे हैं। बोलिए हाँ, ग्रो करेगा अपने आप। सबका समय आता है, सबका टाइम लगता है, सब अपने लिए अच्छा अच्छा सोचते ही हैं, सबको अपनी पड़ी होती है कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप कौन होते हैं कहने वाले, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अपने बारे में, दूसरों के बारे में ये जजमेंटल एटीट्यूड, ये बातें छोड़िए, और अगेन एक नैप लीजिए, रेस्ट लीजिए, ताकि इस सिचुएशन में भी चेंजेस आ सकें। और ये पर्सन एक ओवर थिंकर है, तो आप इनकी एनर्जी में ना बहें। ओके, यस, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कैसी लगी है, और अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहिए तो वो भी आई विल ट्राई टू पोस्ट। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली कुछ रीडिंग्स में। तो टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।